एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, जिसकी स्थापना 100 साल पहले केशव बलिराव हेडगेवार जी द्वारा की गई थी और आज इसके 100 साल पूरे हुए, जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने एक स्मृति सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया आज। ऐसे में 100 साल का जो सफ़र है आरएसएस का, ये कितना अहम है और देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सामान है विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जैन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। सुरेंद्र जैन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आरएसएस की 100 साल पहले जो स्थापना की गई थी केशव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा, तब का और आज के आरएसएस में क्या अंतर आप देखते हैं? संघ जब शुरू हुआ नागपुर से, एक कमरे से शुरू हुआ था। 13 लोग उस बैठक के अंदर थे जिसमें संघ की स्थापना का विचार किया गया। तब से लेकर आज तक इस 100 साल की विकास यात्रा में संघ घर घर में पहुंच चुका है। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन गया है जो समाज जीवन के सभी अंगों को प्रभावित करता है। और संघ विचार यानी राष्ट्र विचार, आज वह राष्ट्र विचार प्रत्येक भारतीय के लिए स्वीकृत हो गया है और संघ परिवार एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में संपूर्ण देश के अंदर उभरा है। संघ की यह विकास यात्रा एक कमरे से लेकर संपूर्ण देश तक, संपूर्ण विश्व तक, ये राष्ट्र की भी विकास यात्रा है और इसलिए संघ की यह विकास यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है संपूर्ण देश की विकास यात्रा को समझने की। जी सुरेंद्र जैन जी, अगर हम बात करते हैं तो आज आरएसएस की शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा भी लिया और एक स्मृति सिक्के के साथ साथ में एक डाक टिकट जारी किया। इसका आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए? हम संघ की इस विकास यात्रा को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते, हम संपूर्ण राष्ट्र जीवन की दृष्टि से देखते हैं जिसमें राजनीति भी एक हिस्सा है। राजनीति के अंदर हमारे विचार यानी राष्ट्र विचार आज प्रमुखता के साथ उभरे हैं और संपूर्ण देश ने उसको स्वीकार किया है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ साथ यह चिंतन का अवसर है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों के लिए। उन्हें ध्यान में आना चाहिए, राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत आज देश की जनता के सामने स्वीकृत हो गया है। इसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं चाहते। इसलिए संपूर्ण राजनीतिक दलों के लिए ये आत्मचिंतन का अवसर है। वे भी राष्ट्र प्रथम की नीति पर चले, अपने राजनीतिक स्वार्थ एक तरफ रखकर देश के विकास की चिंता करें, तभी देश उनका साथ दे पाएगा। ये उनको समझ में आना चाहिए जी। लेकिन राजनीति से परे होकर यदि हम देखते हैं तो संपूर्ण देश के सभी अंगों में आज संघ विचार यानी राष्ट्र विचार यह स्वीकृत हो गया है और नंबर 1 के स्थान पर आ गया है। ये बड़े संतोष की बात है। जी सुरेंद्र जैन जी, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के अभी तक की जो लंबा एक सफर रहा है, इसको लेकर के तो कई बार कुछ आरोप भी लगे, कई बार प्रतिबंध भी लगाया गया और उससे निकल करके आज कहीं न कहीं 100 साल पूरे किए। कैसे देखते हैं अभी तक के जो घटनाक्रम हुआ आरएसएस के साथ में, इसको लेकर के? केवल संघ जीवन में नहीं, राष्ट्र जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां इन 100 साल में आई। संघ के ऊपर जितनी भी चुनौतियां या जितने भी आरोप लगे, संघ ने बहुत धैर्य के साथ उनका सामना किया और संपूर्ण देश के जन जन तक अपना संदेश राष्ट्रव्यापी संपर्क के रूप में हमने पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें हमको सफलता मिली है। बार बार जो आरोप लगे, राजनीतिक कारणों से लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो आरोप टिके नहीं। सबसे बड़ा आरोप जो लगा वो महात्मा गांधी की हत्या का था। महात्मा गांधी स्वयं संघ के कार्यक्रमों में आ चुके थे और उन्होंने कहा था, मेरे सपनों
के भारत का निर्माण अगर व्यावहारिक तौर पर कोई पूरा कर रहा है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। वर्धा के शिविर में आए थे और उन्होंने जब देखा कि छुआछूत मुक्त समरसता युक्त इस प्रकार के वहां पर कार्यकर्ता बैठे हैं, अपने खर्चे से कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनके लिए आश्चर्य का विषय था। ऐसे महात्मा गांधी जिनकी सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिया गया था, जब भारत विभाजन के बाद उनके ऊपर हमले का प्रयास हुआ था, यह बात सब ऑन रिकॉर्ड है। संघ हत्या करेगा यह सोच भी नहीं सकते कोई, और स्वयं कोर्ट से संघ के आलोचकों में से एक थे और यह बात कोर्ट में सिद्ध हुई। सरकार द्वारा स्थापित ट्रिब्यूनल ने इस बात को स्थापित किया और कांग्रेस ने हमारे कार्यकर्ताओं पर महाराष्ट्र में तथा कई स्थानों पर प्राण घातक हमले किए, उनकी हत्याएं की गई, तो भी हमने धैर्य पूर्वक उसका सामना किया, बिना मन में किसी प्रकार का मैल रखे, और उसका परिणाम सामने आया। आज संघ उस अग्नि परीक्षा से बाहर निकल कर आ चुका है। दूसरी, प्रतिबंध लगा जब संपूर्ण देश को कैद में कर दिया था। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की, सभी प्रकार के लोगों को जो स्वतंत्र चिंतन को जेल में डाला था, संघ के अधिकारियों को भी डाला था, लेकिन संघ ने उस समय एक चुनौती के रूप में इसको लिया। पूर्ण देश में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आपातकाल में सबसे अधिक लोग जिस संगठन के जेल में गए वो संघ के थे। संघ ने जितनी बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों को भेजा था, उतने सत्याग्रही किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के एक फेज के अंदर जेल में नहीं गए थे। तो एक राष्ट्रव्यापी संपूर्ण देश के अंदर एक समर्थन उस आंदोलन के कारण से हमको मिला। परिणाम, देश से आपातकाल हटा। इसलिए जितनी भी इस प्रकार की अग्नि परीक्षाएं आई, संघ उसमें खरा उतरा, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरा। यही संघ की प्राण शक्ति है। जी, सुरेंद्र जैन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि आरएसएस का जो प्रमुख है वो आज तक को दलित, पिछड़ा वर्ग या दूसरी जाति का क्यों नहीं बना? मुझे लगता है इसका उत्तर देने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं संघ के संपर्क में थे। उनके ही आग्रह पर देश के संतों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें संतों ने यह प्रस्ताव पास किया था कि छुआछूत इस देश की जड़ों के अनुसार नहीं है। हिंदू धर्म और हिंदू संत और हिंदू शास्त्र उसको मान्यता नहीं देते। परिणाम हमारे सामने है। आज छुआछूत व्यावहारिक जगत में कम होती जा रही है, लेकिन ये चंद राजनेता हैं जो अपने स्वार्थों के लिए छुआछूत की आग को भड़काते हैं। ये नहीं चाहते अपनी राजनीति के कारण से छुआछूत बने। अरे वो हमको तो कह रहे हैं, अपने बारे में उनका क्या कहना है? तो इसलिए दूसरों के बारे में कहने से पहले अपनी गिरेबान में झांके। संघ आरक्षण के आधार पर नहीं चलता, एक स्वाभाविक विकास क्रम के आधार पर चलता है। पहले इन्हीं जैसे लोग, मैं नादान नहीं कहूंगा क्योंकि ये सब जानते हैं, जानबूझकर ये बातें कहते थे कि कभी भी सरसंघ चालक नागपुर से बाहर का क्यों नहीं बना। फिर जब बाहर के बने तो महाराष्ट्र से बाहर का क्यों नहीं बना। और जब रज्जू भैया सरसंघ चालक बने, सुदर्शन जी सरसंघ चालक बने, और पहले तो ये ब्राह्मण की बात करते थे, लेकिन जब ध्यान में आया कि रज्जू भैया तो ब्राह्मण नहीं थे, तो हम न जाति पाति में विश्वास करते हैं, न छुआछूत में विश्वास करते हैं। हम समरसता युक्त, सद्भावना युक्त समाज के निर्माण करने के लिए चले हैं और उस लक्ष्य की ओर हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, सफलता प्राप्त करेंगे। और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इन जैसे लोगों को पढ़ना चाहिए। और उन्होंने संघ के कार्यक्रम में कहा था, मेरे सपनों के समरसता युक्त भारत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरा कर रहा है, उसके निर्माण। और इसलिए मैं समझता हूं हम इन बातों की परवाह न करते
बढ़ते जा रहे हैं और हमने ये तय किया है संपूर्ण देश का एक उज्जवल भविष्य का हम निर्माण करेंगे। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, सुरेंद्र जैन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।